अ, क्या हुआ था होली के दिन आपके घर पे क्या हुआ था? होली के दिन हमारे घर पे कोई नहीं था। 8-10 वो रंग खेलने के ऊपर कोई विवाद हुआ था। उसके चक्कर में 100 नंबर बुलवाए थे। से डंडा तोड़े लोग, तो मैं बोली कि इसलिए तोड़ रहे हो, तो इनको आशुतोष भाई साहब को गाली देते हुए आए, तो मैं बोली क्यों जा रहे हो मारने, तो बोले मुझे भी गालियां देने लगे। जब मैं बोली तो बोले कि तुम्हारी औकात क्या है। मैं बोली अंबेडकर नगर जिले के जहांगीरगंज थाना क्षेत्र में इन दिनों SC/ST एक्ट को लेकर के बड़ा विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। क्षेत्र में लगातार ऐसे आरोप सामने आ रहे हैं कि इस कानून का इस्तेमाल न्याय दिलाने के बजाय कई मामलों में विरोधियों को फंसाने और दबाव बनाने के हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। बिना ठोस साक्ष्यों के मुकदमा दर्ज होने की चर्चा से इलाके में भय, आक्रोश और असंतोष का माहौल बनता जा रहा है, जबकि लोग पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कि फतेहपुर में क्या हुआ और लोगों ने क्या कुछ कहा। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं NTUP भारत। जनपद अंबेडकर नगर का जहांगीरगंज थाना क्षेत्र का ये फतेहपुर गांव है और फतेहपुर में होली के दिन कहा जाता है कि बुरा ना मानो होली है। ये होली बड़ी ही सादगी से त्यौहार मनाया जाता है, आपसी भाईचारे का त्यौहार होता है। लेकिन रंग लगाने को लेकर के जो विवाद हुआ, उस विवाद का कारण इतना बड़ा विवाद हो गया कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के घर पे आता है और उसके घर में रखी बाइक को तोड़ता है और यहाँ पे जो छप्पर हैं उस छप्पर को ईंटें और टुकड़े के माध्यम से तोड़ने का कार्य करता है। उल्टी सीधी गालियां दी जाती हैं, तमाम आरोप लगते हैं। उसके बाद मामला यही नहीं थमता है, लोग थाने पहुंचते हैं और मुकदमा जो है दोनों पक्षों द्वारा मुकदमा दर्ज कराया जाता है। होली का त्यौहार, जो त्यौहार कहा जाता है कि बुरा ना मानो होली है, और रंग लगाने को लेकर के जो विवाद हो गया, होली के पूरे त्यौहार में रंग में जो भंग पड़ गया, क्या कारण रहा, घटनाक्रम क्या रहा, तय बाई तय हम आपसे जो ये परिजन है, जो पीड़ित हैं, रूबरू। क्या नाम है आपका? जी मिथिलेश शर्मा। मिथिलेश जी, क्या मामला है? होली के दिन क्या हुआ था? होली के दिन सर आए थे ये लोग घर पे, 3-4 बार गुट बना के यहाँ तोड़ फोड़ किया के गाली गलौज दिए। इसके बाद हमने 100 नंबर बुलाया थाने पे, उन्होंने कहा तहरीर दे दीजिए, एक एप्लीकेशन डाला, तो उसके बाद वहाँ हम लोगों को बैठा लिया गया। अच्छा, विवाद क्यों हुआ था? विवाद रंग लगाने के बीच में हुआ था। रंग लगाने को लेकर के विवाद हुआ था। जी। अच्छा, आप लोगों के द्वारा जाति सूचक शब्दों से देकर के नीच जाति कह करके अपमानित किया गया था कुछ ऐसा? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं? जी नहीं। जी दादा, आप यहाँ आ जाइए। क्या नाम है आपका? राम आश्रय सर। राम आश्रय आपका नाम है। ये जो लोग जिनके ऊपर मुकदमा लिखा गया, ये कौन लगते हैं आपके? ये हमारे मतलब ये भाई के लड़के हैं। अच्छा, आप गांव के ही हैं? हाँ, गांव के ही हैं। अच्छा, तो जिन्होंने मुकदमा लिखा है उनसे आपका कोई विवाद है? नहीं, कभी कोई विवाद नहीं था। आज तक कोई विवाद नहीं? कोई विवाद नहीं था। तो वो बता रहे हैं सर में चोटें लगी हैं, तमाम जगह मतलब गाली गलौज हुई है। सर को चोट लगी है उनको सर। जब हम इधर से जा रहे थे तो वो 10 लड़कों को लेकर उस मोड़ पर खड़े थे और 5-6 लड़कों को मोटरसाइकिल से बुलाए थे। मतलब ये थे भीम आर्मी के लोग थे, फोन करके बुलवाए थे। जब 100 नंबर आई तो वो उधर कहीं जा करके छिप गए। उसके बाद जब 100 नंबर चली गई तो वो लोग उधर से जो है अपना हाथ में इतना बड़ा बड़ा डंडा लोहे का राड लेके, और मतलब उसमें कोई बोल रहा था चल के मारो, चढ़ के उनके दरवाजे पे देखे कोई क्या कर सकता है। अच्छा, भीम आर्मी के लोग क्यों यहाँ पे आए थे? अब वही लड़का बुलवाया था सर। अच्छा, हाँ, मार करने के लिए भीम आर्मी वाले को बुलाया था? हाँ, मार करने के लिए बुलवाए थे और उसमें लोहे का राड लेके भी आए थे। अब पता नहीं असलाह हम तो नहीं देखे मौके पर, लेकिन वो कह रहे थे चल के दाग दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ये भी सब वहाँ बोले। लेकिन हम उधर रुक गए, वो लोग आगे चले आए इधर। तब तक गाली गलौज करने लगे, मारने वाली नौबत आ गई। अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी तो सर 50-53 साल। 53 साल में होली के दिन जो ये घटनाक्रम हुआ है, आपके गांव में इससे पहले भी हुआ था? नहीं, हमारे यहाँ कभी नहीं। होली के चक्कर में कभी नहीं, न मार झगड़ा हुआ, न कोई लफड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं, कभी नहीं हुआ है। ये परिजन भी है, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मीनू। क्या हुआ था होली के दिन आपके घर पे? क्या हुआ था होली के दिन हमारे घर पे कोई नहीं था। 8-10 लोग आए, गाली गलौज कर रहे थे। उसके बाद डंडा और ईंट पत्थर से हमारा करकट तोड़ दिए, गाड़ी तोड़ दिए। अच्छा, जब ये तोड़ फोड़ हो रही थी तो आपके घर के जो परिजन थे वो कहाँ थे? कोई घर पे नहीं था, सब थाने पे गए थे। थाने पे गए थे? मारपीट होने से पहले ही आपका परिजन वो थाने पे चले गए? नहीं सर, वो रंग खेलने के ऊपर कोई विवाद हुआ था। उसके चक्कर में 100 नंबर बुलवाए थे। फिर 100 नंबर बोली एप्लीकेशन डालिए, तब सब थाने पे गए थे।
अच्छा, उसके बाद थाने पे गए थे। हाँ जी। अब आपके परिजनों के ऊपर SC/ST का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हाँ जी। तो ये मुकदमा सही दर्ज हुआ है जो SC/ST का लगा है? नहीं, गलत। गलत मुकदमा दर्ज हुआ है। हाँ जी। ये जात सूचक शब्द की गालियां वगैरह दी गई थी? नहीं, कोई नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं। ये है परिजन है। क्या नाम है आपका? हीराम जुतम। और आप भी आरोपी बनाए गए हैं? जी, हम लोगों को तो झूठा ही फंसाया जा रहा है सर। अज्ञात लोगों को 4 लोगों को रखा था। बाद में जो है कि गांव की वजह से अब ये लोग अपने गांव के घर के लड़के हैं तो जाना पड़ेगा। हम लोग तहसील में 2-4 गए, ये सब देख करके इन लोगों ने हम लोगों को हमारा नाम डाला है। एक लड़का और है, 2 लड़के अच्छा, और हैं। इससे पहले आपके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं? ये कोई नहीं है अभी तक कोई मुकदमा? आज तक हम थाने कभी गए ही नहीं हैं। थाने नहीं गए हैं और कभी- SC/ST का मुकदमा जो है अब दर्ज किया जा रहा है। ये लोग यही बार बार धमकी देते हैं, जब होता तब इनकी SC/ST लगवा देंगे। SC/ST उस दिन भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे। अच्छा, छुआछूत जाति भेदभाव ये सब आप लोग करते होंगे? तब तो वो बिल्कुल लोग नहीं, हमारे साथ उठते बैठते हैं, खाते हैं पीते, हम लोग भी आते जाते हैं उधर से। कभी किसी बात के लिए कि इसका कोई वो ही नहीं है। हम लोग कभी भेदभाव किसी से किए ही नहीं। दुकान है, साथ पास में बैठते हैं, एक ही साथ चाय पीते, एक ही साथ खाते पीते उठते बैठते, सब कुछ है। लेकिन ये लोग झूठा आरोप लगा रहे कि हमको चमार बोले, ये बोले। यहाँ कुछ भी किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वही लोग 30-35 लोगों की मात्रा में आए थे पहली बार, जब किसी को नहीं पाए यहाँ पर। अच्छा, तब 100 नंबर बुलाई गई, 100 नंबर आई यहाँ पर, 2 बार आई। 100 नंबर जब आई है तो उन्होंने कहा कि थाने पर तहरीर दे दीजिए। ये जो 2 ये मिथिलेश और ये जो आशुतोष है, ये सब थाने पर चले गए तहरीर देने। इनको वहाँ बैठा लिया गया। वहाँ बिठाने के बाद फिर 8-10 लोग दरवाजे पर चढ़ करके मारने आए। उसके बाद जब गांव के लोग जुटे हैं तो भगदड़ मची और मोटरसाइकिल लेकर के जा रहे थे, नशे में धुत थे सब। यही रोड खराब है, गिर गए, सर में हल्की फुल्की सी चोट आई। उसको लोग कह रहे कि लाठी डंडों से पीटा गया है, जो कि किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने छुआ तक नहीं उन लोगों को। अच्छा, कितने लोगों को आरोपी बनाया गया है? इधर से 10 लोगों को सर। 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 10 लोगों को। अच्छा, इसमें पढ़ने वाले भी लोग हैं? जी, बाकी सब पढ़ने वाले, एक हम नहीं हैं। अच्छा, बाकी सभी लोग हैं पढ़ने वाले नहीं सर, बाकी सभी लोग पढ़ने लिखने वाले जी। हैं। सबको फंसाया जा रहा है। सबको नाजायज फंसाया जा आप रहा है। इधर आइए। ये जब घटनाक्रम हो रहा था उस समय आप लोग कहाँ थे? हम नहीं थे, हम लोग थाने पे जा रहे थे जब अच्छा। घटना हुआ था। घटना होने से पहले ही थाने चले गए? नहीं, 100 नंबर जब आई थी वो लोग जब बुलाए हैं तब बोले जाके तो अपने 100 नंबर पे सूचना क्या कह के बताया गया था? 100 नंबर को क्या कह के बुलाया गया था? पहले हम लोग वहाँ पहले मारपीट हुई तो मारपीट पता नहीं हुई थी कि नहीं हुई थी, हमें नहीं मालूम है। जब आई 100 नंबर हम लोग भी आए इधर तो वहाँ पे देखे तो आके बताए, वो बोले जब ऐसी बात है ले जाके थाने में तहरीर दे दो। तो मिथिलेश आशुतोष गए देने के लिए तो उनको बैठा लिया गया वहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग घर पे चले आए, साथ में हम भी गए थे। क्या नाम है आपका? पूजा। आपका इसी घर की निवासी हैं आप? यस। क्या हुआ था उस दिन आपके घर पे? ये मुझे मालूम नहीं। मेरा घर मतलब मेरे बड़े पापा का घर है, हम वहाँ रहते हैं। थोड़ा दूर आगे है मेरा घर। वहीं से डंडा तोड़े लोग, तो मैं बोली किस लिए तोड़ रहे हो? तो इनको आशुतोष भाई साहब को गाली देते हुए आए। तो मैं बोली क्यों जा रहे हो मारने? तो बोले मुझे भी गालियाँ देने लगे। जब मैं बोली तो बोले कि तुम्हारी औकात क्या है? मैं बोली मेरी औकात क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा डंडा रख दो यहाँ से, मैं कुछ नहीं दूंगी मारने के लिए। बस इतनी सी बात हुई। तब उधर से डंडा लाठी लेके आए ये लोग। तब अच्छा, कौन कौन लोग थे जो गालियां दे रहे थे? पहचानती हो उनको आप? हाँ, क्या क्या नाम है? रविंदर नाम है। अच्छा। और दीपचंद। ये लोग गालियां दे रहे हैं? हाँ, ये लोग गालियां देते हुए आ रहे थे, मुझे मालूम नहीं था। अच्छा, आपको नहीं नहीं, मुझे मालूम नहीं था विवाद क्या था। होली का दिन था तो सब अपने अपने घर पे थे उस टाइम, बस इसी बीच में आए थे सब। अब देख रहे हैं कि SC/ST एक्ट जो बना है वो SC/ST एक्ट इसलिए बना था कि जो दलित और SC/ST समाज के लोग हैं उनके साथ न्याय मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो परिजन है, इस परिजन का आरोप है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है और हमें न्याय मिलना चाहिए। ऐसे में जो घटनाक्रम है जिसमें कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं जिसमें धमकियाँ दी जा रही हैं कि हम आपको SC/ST जैसे मुकदमों में फंसा देंगे।